क्या आपने कभी सुना है कि बिहार के गया में तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता? जी हाँ, वही तुलसी जिसे भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन मोक्ष स्थली गया में स्थल विष्णुपद मंदिर में भी तुलसी की एक पत्ती तक नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है? गया जी, जिसे पितरों की मुक्ति के लिए सबसे पवित्र स्थान कहा गया है, वहाँ पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु पिंडदान करने पहुँचते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पिंडदान करने से मृतक आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वायु प्राण में तक उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने केवल रेत में पिंडदान करके भी महाराज दशरथ को तृप्त किया था। लेकिन दोस्तों, गया में 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो शापित मानी जाती हैं: फाल्गुनी नदी, तुलसी, ब्राह्मण, गाय और कौआ। यही कारण है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं उगता। महाब्रह्मांड चाहते कितना भी दक्षिणा पा ले, फिर भी संतुष्ट नहीं होते और फाल्गुनी नदी सालों में सूखी बहती है। अब सवाल उठता है, आखिर ये श्राप किसने दिया? क्योंकि तुलसी माता खुद ही भूमि पर जन्म नहीं लेती, क्योंकि महाब्राह्मणों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। इन सब सवालों का रहस्य छुपा है वाल्मीकि रामायण के एक अद्भुत प्रसंग में, जहाँ स्वयं माता सीता ने दशरथ जी के पिंडदान किया था। तब जरा सोचिए, क्या कभी किसी महिला ने श्राद्ध किया है? क्या पिंडदान सिर्फ पुरुषों ही कर सकते हैं या स्त्री को भी इसका अधिकार है? रामायण काल का एक अद्भुत प्रसंग इस सवाल का उत्तर देता है। कहानी तब की है जहाँ अयोध्या के राजा दशरथ का निधन हुआ और भगवान श्री राम वनवास में थे। अपने पति के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वन में रह रहे थे। इसी दौरान पितृपक्ष आया और भगवान राम अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गया नहीं पहुँचे। गया में महाब्राह्मणों ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लाओ। राम और लक्ष्मण नगर की ओर निकल गए, लेकिन माता सीता फाल्गुनी नदी के तट पर अकेली रह गईं। उधर राजा दशरथ की आत्मा व्याकुल होकर सीता जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने सीता माता से कहा, बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे तुरंत पिंड दो। सीता माता के सामने बड़ी दुविधा थी। श्राद्ध तो पुत्रों का कर्तव्य माना गया है, लेकिन दशरथ की आत्मा भूख से तड़प रही थी। ममता और करुणा से भरी सीता जी ने निश्चय किया, वे स्वयं ही पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गुनी नदी, वटवृक्ष, गाय और तुलसी और ब्राह्मण इन किया। सीता जी ने पवित्र संकल्प से दशरथ की आत्मा प्रसन्न होकर तृप्त हो गई और आशीर्वाद देकर विलीन हो गई। माता सीता इस दिव्य घटना से प्रफुल्लित हुई, लेकिन जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे और सीता जी ने यह प्रश्न सुनाया तो वे विश्वास नहीं कर पाए। राम ने कहा, सीते, पुत्र के बिना पिंडदान संभव ही नहीं है। अब सीता जी के सामने यह सिद्ध करने का प्रश्न था कि उन्होंने सचमुच श्राद्ध किया था। उन्होंने साक्षी बने फाल्गुनी नदी, तुलसी, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण को बुलाया। जब भगवान श्री राम लौटे और उन्होंने सीता जी से बात पर विश्वास नहीं किया, तब सीता ने एक आत्मविश्वास से कहा, यदि आप नहीं मानते तो इन 5 साक्षियों से पूछ लीजिए। राम ने सबसे पहले फाल्गुनी नदी से पूछा, लेकिन नदी ने झूठ बोला। उसने कहा कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया। फिर गाय से पूछा, गाय, उसने भी मना कर दिया। तुलसी ने भी गवाही दी कि पिंडदान नहीं हुआ। ब्राह्मण ने भी यही बात दोहराई। चारों ने स्वयं में सत्य छुपा लिया। अब बारी आई वटवृक्ष की। वटवृक्ष ने सीधा सपाट उत्तर दिया, हे राम, सीता माता ने विधि विधान से राजा दशरथ को पिंडदान किया है। मैं स्वयं उसकी साक्षी हूँ। सत्य जानकर श्री राम पर विश्वास हुआ, लेकिन सीता माता को उन 4 झूठे साक्षियों पर क्रोध आ गया और तभी उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। फाल्गुनी नदी को
और तुम केवल नाम मात्र की नदी रहोगी। तुम्हारे जल में कभी स्थिरता नहीं रहेगी। आज भी गया और फाल्गुनी नदी ज़्यादातर समय सूखी रहती है। गाय को श्राप, तुम पूजनी होगी, पर तुम्हारा पीछे का भाग ही पूजा जाएगा और भोजन के लिए तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी गाय के पीछे भाग की विशेष पूजा होती है। ब्राह्मण को श्राप, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। चाहे कि जितना भी दान दक्षिणा मिले, तुम्हारी तृप्ति नहीं रहेगी। इसलिए गाय के ब्राह्मण आज भी संतुष्ट माने जाते हैं। तुलसी को श्राप, तुम कभी भी गाय की भूमि पर नहीं आओगी, गया की भूमि पर कभी नहीं आओगी। यही कारण है कि आज तक गया की मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं पनपता। कौवे को श्राप, तुम कभी शांति से भोजन नहीं करोगे, हमेशा झगड़कर ही खाना खाओगे। आज भी देखा जाता है कि कौवे झुंड बनाकर झगड़ते हुए खाते हैं, लेकिन सत्य का साथ देने वाले वटवृक्ष की सीता माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, तुम्हारी छाया सबको शरण देगी और पवित्रता स्त्रियां तुम्हें स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। इसी कारण वटवृक्ष आज भी वट सावित्री व्रत का प्रतीक है और स्त्रियां इसकी पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या महिलाओं को सचमुच श्राद्ध करने की अधिकार है? इसका उत्तर हमें कई अद्र ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि माता सीता ने स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान किया था, यानी स्त्रियां को भी श्राद्ध करने के अधिकार है। मार्कंडेय पुराण, इसमें कहा गया है कि यदि पुत्र न हो तो इस पत्नी स्वयं पिंडदान कर सकती है, यहाँ तक कि बिना मंत्रों के भी पत्नी अपने पति या ससुर का श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण, इसके 11वें अध्याय में बताया गया है कि ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में पत्नी, बहू या पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। यदि घर में कोई पुरुष न हो तो बुजुर्ग महिला को यह अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि अगर कोई परिजन भी न हो तो शिष्य, मित्र या कुल का पुरोहित भी पिंडदान कर सकता है। मनु स्मृति और धर्म सिद्धू, इन ग्रंथों में भी महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार बताया गया है, बस कुछ नियमों के साथ। उदाहरण के लिए, महिलाओं श्राद्ध के समय सफ़ेद या पीले वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन उन्हें तर्पण के लिए कुश या काले तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी मित्रों, श्राद्ध कर्म केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, स्त्रियां भी आवश्यकता पड़ने पर पूरी श्राद्ध और नियम से यह कर्तव्य निभा सकती हैं। सीता माता ने न केवल यह सिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से किया गया कर्म पितरों तक अवश्य पहुँचता है। गया नगरी आज भी इस प्रश्न की साक्षी है। यहाँ हर साल लाखों लोग पितृपक्ष के पिंडदान करने आते हैं ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गया में तुलसी क्यों नहीं उगती, फाल्गुनी नदी सूखी क्यों रहती है और ब्राह्मण क्यों कभी संतुष्ट नहीं होते। यह सब उस अद्भुत प्रसंग का परिणाम है जब माता सीता ने सत्य के पक्ष में खड़े होकर 5 साक्षियों को श्राप और वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया था। और जय श्री राम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट में जय तुलसी माता, जय श्री राम लिखें। बोलो राधे राधे।